नमस्कार दोस्तों। मैं ओम प्रकाश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आरजीबीएल फाइनेंस में। आज का विषय ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा विषय है बिजनेस लोन के बारे में। बिजनेस लोन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। बिजनेस लोन। बिजनेस लोन दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक सिक्योर लोन होता है, एक अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। सिक्योर लोन होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। तो सिक्योर लोन में आपका डॉक्यूमेंटेशन आधार कार्ड पैन कार्ड जो कंपलसरी ही है, लगता ही आपका सिविल जांच करने के लिए जरूरी है वो। साथ में आपके बिजली बिल लगेगा एड्रेस प्रूफ के लिए। आईटीआर लगता है। आईटीआर इसलिए लगता है जिससे आपका इनकम कितने का ये पता चले। एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, कम से कम साल या 1.5 साल पुराना होना जरूरी है, कंपलसरी इतना आपका। चाहे वो उद्यम सर्टिफिकेट हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आपका गुमास्ता हो, चाहे ड्रग लाइसेंस हो। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी है। सिक्योर लोन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका जो बिजनेस है वो आपका खुद का होने के साथ साथ आप जहाँ बिजनेस ऑन कर रहे हैं वो आपका खुद का होना बहुत जरूरी है। यानी वो ज़मीन वो शॉप आपका खुद का होना चाहिए। अगर वो आपका खुद का नहीं है तो ये लोन नहीं हो पाता है, ये सिक्योर लोन में नहीं आएगा, वो अनसिक्योर लोन हो जाएगा। हाँ, एक तरीके से आप इसको सिक्योर लोन ले सकते हैं। उसमें या तो आपका जो घर है वो खुद का होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी कागज आप जमा करके सिक्योर लोन करा सकते हैं। हाँ, मॉर्गेज हो जाता है लेकिन मॉर्गेज नहीं है, बिजनेस में आएगा आपका, तो बिजनेस लोन में ही होगा काउंट, ये बिजनेस लोन में ही काउंट होगा वो। तो अब अनसिक्योर लोन की बात करते हैं। अनसिक्योर लोन क्या होता है, लेकिन हाँ सिक्योर लोन में एक चीज़ है कि आपको लोन कितने तक का मिल सकता है सिक्योर लोन में, क्योंकि अनसिक्योर लोन आपको ज़्यादातर 5 लाख 10 लाख उससे ज़्यादा तो नहीं देगा। लेकिन सिक्योर लोन आपके जमीन और बिजनेस के वैल्यू के हिसाब से आपको दिया जाता है। मान लीजिए आपका बिजनेस के वैल्यू कितने का है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, मैक्सिमम 3 करोड़ मान लेते हैं। 3 करोड़ आपके ज़मीन का वैल्यू है, तो उस ज़मीन के वैल्यू के साथ आपका बिजनेस का वैल्यू भी काउंट होगा कि आपका बिजनेस का वैल्यू कितने का है, और आपका आईटीआर का भी काउंट होगा। इन सारे चीज़ों को मिला करके जितने का आपका कंट्रीब्यूशन निकलता है उसके हिसाब से आपका सिक्योर लोन किया जाता है। सिक्योर लोन कितने का है, मान लीजिए आपका 3 करोड़ का सिर्फ क्या बोलते हैं आपका बिजनेस का शॉप हो गया आपका। ठीक है, उसके अंदर में आप अपना बिजनेस की स्टार्टअप के लिए जो सारा चीज़ लगाए हैं और उसको आउटपुट कितना है सारा चीज़ को चेक करने के बाद में मान लीजिए आपका 3 साढ़े 3 करोड़ 4 करोड़ का निकल गया, तो उसका 70% आपका होगा। 70%, 70, ज़्यादा से ज़्यादा 80%, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन 80%। तो मैक्सिमम 3 साढ़े 3 लाख के आसपास, सॉरी 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास, ये सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन जो कि 5 से 10 लाख तक का आपको मिल सकता है, 50,000 से स्टार्ट होगा अनसिक्योर लोन बिजनेस लोन में, अरे आप 10 लाख तक का ले सकते हैं। हमारे पास अलग अलग कंपनियां हैं क्योंकि हमारे डीएसए है, आरजीवीएल फाइनेंस एक डीएसए है। मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो आरजीवीएल फाइनेंस है वो एक डीएसए है। ठीक है दोस्तों, अनसिक्योर लोन में डॉक्यूमेंटेशन क्या रखते हैं, 50,000 से लेकर के अगर 1.5 लाख तक का आप लोन लेते हैं तो उसको लिए आपको आईटीआर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप विदाउट आईटीआर के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या, आधार कार्ड पैन कार्ड, सिविल चेक करने के लिए आपके लिए जो कंपलसरी है, साथ में बिजली बिल एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए। ठीक है, साथ में 2 साल साल 1.5 साल पुराना कम से कम एक बिजनेस प्रूफ चाहिए। बिजनेस प्रूफ में क्या चाहिए, या तो वो उद्यम सर्टिफिकेट हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, आई आईटीआर तो अभी नहीं लगेगा, आईटीआर आप दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, उसके ऊपर के लोन के लिए है कंपलसरी है, लेकिन जीएसटी है, ड्रग लाइसेंस है, गोमास्ता जैसे कि मैंने बोला वो है, ये सारी चीज़ दे सकते हैं। आपका बैंक स्टेटमेंट जरूरी है, उसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपका लेन देन कितने का है। आप मुंह में जो बोलेंगे उसको थोड़ी मानेंगे, आप लेन देन कितने का कर रहे हैं। आपका और कहीं लोन चल रहा है तो उस लोन में आप कितना पटा रहे हैं, कितना बजट आप बना करके अपने अकाउंट में एनी टाइम कितना बचा करके रखते हैं आपके लोन का पैसा कटने के बाद भी,
उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद है आपका उसी में अनसिक्योर लोन में ही एक 1.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, वो है आईटीआर। आईटीआर पे करते हैं आप ना, तो बैंक स्टेटमेंट में आप कितने का लेन देन कर रहे हो वो जरूरी नहीं होगा, आपके उसमें कितने का आप पे कर रहे हैं सालाना, वो जरूरी है। तो उसके हिसाब से आपका लोन होगा। 3 लाख का भी अगर आप आईटीआर पे कर रहे हैं, फिर भी मैक्सिमम आपको 5 साढ़े 5 लाख तक का लोन इजीली मिल जाएगा, अनसिक्योर लोन, बिजनेस लोन। ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप हमसे फॉर्म डलवाना चाहते हैं, ऑनलाइन भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उस गूगल फॉर्म है वो, उस गूगल फॉर्म के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद हमारे यहाँ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। वो एक कांटेक्ट फॉर्म है, ये मत सोचिए कि कोई वो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ कांटेक्ट फॉर्म रहेगा। उसमें आपका लोन क्या चीज़ का है, बिजनेस लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, बिजनेस में सिक्योर लोन लेना चाहते हैं या अनसिक्योर लोन लेना चाहते हैं, ये सारा चीज़ उसमें एडेड रहेगा। ठीक है। हाँ, हमारा बिजनेस का एड्रेस, हमारा जो ऑफिस है उसका एड्रेस मैं बता देना चाहता हूँ आपको। अगर आप हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और कोरबा ज़िले से हैं, तो कोरबा ज़िले में हमारा गेवराबस्ती कुसमुंडा में ऑफिस है, भारत होंडा के सामने, आरजीवीएल फाइनेंस, आदि श्री परमहंस आदित्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। एक और ऑफिस है जो बिलासपुर में है, मोपका में। मोपका में आपका लगरा पुल के जस्ट थोड़ा सा आगे आएंगे तो दोनों के बीच में आरटीओ ऑफिस और मोपका के बीच में है, तालाब किनारे, वहाँ आप जा कर के विजिट करते हैं। नीचे मेरा नंबर शो होगा, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक ऑफिस का नंबर भी शो होगा, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर तो अधिकतर उठाते नहीं है, तो कोशिश करेगा मेरे ही नंबर पे कॉल करें। ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, कंपनी का भी ईमेल आईडी डाल दूंगा, साथ में मेरा भी ईमेल आईडी मैं दे दूंगा स्क्रीन पे, आप उसमें से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अगर कोरबा ज़िले से हैं तो एक बार विजिट जरूर करिएगा हमारे ऑफिस। जो भी जानकारी चाहिए वो सारा जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन का, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। होम लोन के लिए आपको मैं क्लियरली बताया था। हाँ, हमारे यहाँ बिजनेस लोन में दो प्रकार के, एक सिक्योर अनसिक्योर मैं बोला, तो वैसी हमारे यहाँ लॉगिन फीस में भी है, एक विदाउट लॉगिन फीस में भी है। लॉगिन फीस में कितने वाला है आपका, 1.5 लाख से जो नीचे वाला लोन है, 50,000 से 1.5 लाख के बीच में जो आपका फॉर्म डलाते हैं उसमें लॉगिन फीस नहीं लगेगा। लेकिन उसके ऊपर के जितने भी फॉर्म हैं उसमें लॉगिन फीस है। लॉगिन फीस समय के साथ फ्लैक्चुएट होता है, कंपनी जैसा बताती है उसके हिसाब से फ्लैक्चुएट होते रहता है हमारे यहाँ। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में जिनको भी लोन की ज़रूरत हो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करिएगा। नमस्कार।